बनभूलपुरा इस समय बहुत हॉट टॉपिक है हल्द्वानी में। और इस समय आज सपा के एसटी हसन जो कि मुरादाबाद से सांसद हैं और 2-3 विधायक भी आज दौरा करने आए हल्द्वानी का, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट सौंपनी है अखिलेश जी को। एसटी हसन मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, गरीबों को इस तरह उजाड़ा जाना बहुत ही गलत है। और एक बात और, 12 साल अगर कोई रह लेता है देश में तो उसे ऐसे नहीं उजाड़ा जा सकता ज़बरदस्ती। और ये तो लोग कई सालों से रह रहे हैं, कोई कोई तो 100 सालों से रह रहा है। उन्होंने कहा हम ये बात ऊपर तक ले जाएंगे, रेल मंत्री तक ले जाएंगे, सीएम से कहेंगे, तमाम सदन में उठाएंगे, किसी भी कीमत में गरीबों को हम उजड़ नहीं देंगे। सपा गरीब लोगों के साथ है। बताई जा रही है रेलवे ने कौन सा ऐसी अथॉरिटी थी, कौन से उनके पास ऐसे कागज़ हैं जो उन्होंने दिए हों, जो ये बताएं 150 साल पहले उन रेलवे के पास कहाँ से आई ये ज़मीन। ये इस तरह से इंसानों को उजाड़ना हम समझते हैं कि किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बदनामी का सबब बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। 52,000 लोगों को उजाड़ने की साजिश है। ख़ता उनकी यह है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, जैसे कि हमें अभी यहाँ बताया गया। हम इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है। हमारे यहाँ के नेता मतीन साहब और शुएब साहब बराबर जंग लड़ रहे हैं और हम पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को उठाएंगे। हमें ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों की डेलीगेशन हम रेल मंत्री जी से मिलवाएंगे और प्रधानमंत्री जी से भी इस सिलसिले में बात की जाएगी। अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेंगे आप? अखिलेश यादव जी को हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन राज्य सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? विस्थापन की मेन मांग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इनके हक में आता है कोई बात नहीं है, अगर इनके खिलाफ आता है तो कम से कम राज्य सरकार में इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि गरीबों को ना उजाड़ें, इनको रेगुलराइज करें। 1100 से ज़्यादा कॉलोनीज दिल्ली के अंदर रेगुलराइज हो गई, इनको भी रेगुलराइज किया जा सकता है, इसको भी फ्री होल्ड किया जा सकता है। लेकिन ये उजाड़ने की जिद छोड़ दे राज्य सरकार और इन लोगों को आंसू पोंछे। एसटी हसन ने बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे बताए उसके पास क्या कागज हैं, वो अब अपनी ज़मीन के कोई सबूत नहीं दे रहा है, उन गरीबों को उजाड़ रहा है। उन्होंने कहा बाई चांस निर्णय क्या आता है ये तो कल निर्भर करता है, लेकिन हम लोग साथ हैं जनता के। उसके पास कहाँ से आई ये 78 एकड़ जमीन? किस किसान से ली थी? क्या उस किसान को मुआवजा दिया गया था या वैसे ही इन्होंने? एसटी हसन ने कहा कि अगर रेलवे ने किसी किसान से 78 एकड़ जमीन ली, क्या उसे मुआवजा दिया? इस दौरान सांसद कई लोगों से मिलने गए, उनके हालचाल जाने, उनको आश्वासन दिया, उनसे उनकी बात पूछी। वो जिससे भी मिल लेते उसको आश्वासन दे रहे थे। लोग स्थापित नहीं होते, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। पूरी समाजवादी पार्टी आप लोगों के साथ है और हमें आप बताइए हमें और क्या करना है। उन्होंने मीडिया से भी अपील करी कि इन गरीब लोगों की मदद करें। टीवी मीडिया के ऊपर इसके बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शायद आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि जहाँ पर 100 बरस से ज़्यादा लोग रह रहे हों और तकरीबन यहाँ पर 52,000 लोग रहते हों, उनको मकानों को गिरा दिया जाए और उनको स्थापित किया जाए बगैर उनके किसी भी इंतजाम।